हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि संविधान क्या होता है। तो उसका जो परिचय है वो दिया हुआ है। संविधान का अर्थ होता है देश का अंदर होने वाले क्रियाकलापों को एकत्रित रखना अथवा कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। मतलब संविधान का सीधा साधा अर्थ होता है कि देश के अंदर जो है जो भी काम होता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो, चाहे वह बैंक में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो सब जो है सभी जो है नियम कानून इस सब के आधार पर चलता है। ये सब का जिक्र जो है संविधान में दिया हुआ। तथा जो प्रधानमंत्री जो है कोई भी शपथ ये सब लेता है, ये सब जो है सब संविधान में दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है संविधान बनने के पीछे का क्या कारण था। मतलब संविधान को क्यों बनाया गया है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है देश का कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर संविधान ही नहीं होता तो हम लोग कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाते। कोई भी मतलब कानून का जो है पालन नहीं करता, कोई भी नियम कानून इस सब का पालन नहीं करता, पुलिस का भी कोई इज्जत नहीं होता। तो उसी कारण से संविधान बनाया गया। सेकेंड जो है यदि संविधान नहीं होता तो कोई भी नियम कानून का पालन नहीं करता, वो वही सेम है। थर्ड जो है देश का संतुलन बिगड़ जाता। अगर जो है संविधान नहीं होता तो कोई भी आदमी हो जाता, किसी का भी रेप कर देता, किसी को भी मार देता, तो देश का जो है संतुलन जो है बिगड़ जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। अगर किसी को मार देता, किसी को रेप कर देता या फिर किसी का हत्या कर देता, तो अगर संविधान नहीं होता तो मतलब पुलिस भी नहीं होता कि मतलब वो लोग भी जो है नियम कानून का जो है पालन नहीं करता। तो उसी कारण जो है चोरी सब भी बच जाता। वो लोग आराम से कुछ भी कर सकता था, चोरी भी कर सकता था, हत्या भी कर सकता था। उसी कारण जो है संविधान को बनाया गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है देश के अंदर अपराध को रोकने के लिए भी संविधान बहुत जरूरी है। ये भी बात सत्य है। अगर देश के अंदर अपराध को रोकना है तो संविधान इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है संविधान के कारण मानव अधिकार का पता चलता है। यदि अगर संविधान ही नहीं होता तो लोगों को अपना अधिकार का पता नहीं होता। जैसे कि उसे जो है शिक्षा का अधिकार है, उसे जो है वोट देने का अधिकार है, इस सब के बारे में उन लोगों को पता नहीं चलता। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संविधान का बैठक। मतलब संविधान का बैठक कब हुआ, मतलब कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब के बारे में अभी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है संविधान का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन में हुआ था। इसमें जो है संविधान का प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में स्थित एगो है कौंसिल चैम्बर नाम का पुस्तकालय है, वहाँ पर हुआ था। जब जो है संविधान का प्रथम बैठक हो रहा था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसमें एक बात था कि वो जो है परमानेंट नहीं था। मतलब वो कभी भी बदल सकते थे, मतलब उसके जगह में दूसरा अध्यक्ष को ला सकते हैं, उस तरफ का वो अध्यक्ष बना हुआ था, यानी कि वो आज से ही अध्यक्ष थे। अब देखो जब आप किसी भी चीज़ का जो है निर्माण करते हैं तो आपके सामने जो दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक होते हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं और दूसरा जो है जो आपके विरुद्ध रहते हैं। जो लोग का विरोध कर रहे थे वो थे मुस्लिम लीग के, जो कि जो है पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग कर रहे थे। क्योंकि जब जो देखो संविधान बनना कब शुरू हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। तो उस समय तो भारत पाकिस्तान दोनों साथ में ही था, क्योंकि उस समय जो है भारत पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। उसी कारण जो है मुस्लिम लीग जो थे पाकिस्तान के लिए जो है अलग संविधान का मांग कर रहा था। अब नेक्स्ट जो है वो संविधान। अब संविधान के बारे में और कुछ जानकारी दिया हुआ है, उसके बारे में अब पढ़ेंगे। अब पहला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है संविधान में जो है कुल 389 सदस्य हैं। संविधान में जो 389 सदस्य जो थे सम्मिलित थे।
जो कि 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत के, यानी कि जो अंग्रेजी शब्द के थे, ब्रिटिश जो प्रांत के थे वो सब 292 ये थे। 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 जो है देश के अंदर वाले जो राज्य सब थे वो सब जो है सम्मिलित थे। अब जो है हैदराबाद सम्मिलित नहीं हुआ। हैदराबाद एक ऐसा राज्य है जो कि संविधान निर्माण के समय जो है सम्मिलित नहीं हुआ। अब जब संविधान निर्माण हो रहा था उसमें तो दोनों तरफ का ही, लड़का भी होगा लड़की भी। तो महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? 15 थी। महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? 15। अब जो है फिर जो है 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पहला 9 दिसंबर को जो है प्रथम बैठक, फिर 2 दिन बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को जो है द्वितीय मतलब सेकेंड जो है बैठक हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इसमें एक बात है कि ये जो है अस्थाई यानी कि परमानेंट अध्यक्ष थे, जो कि इसको हम लोग बदल नहीं सकते, वो अध्यक्ष बन गए। अब जो है संविधान के विषय में जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो आपको बता दें कि संविधान बनने में जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और इसके कारण जो है 14 दिन तक लगातार बहस हुआ कि संविधान को कैसे बनाएं, इसमें कितना खर्चा आएगा या फिर कितने लोग इसमें रहेंगे, इस सब के बारे में है टोटल 114 दिन बहस हुआ। और जब टोटल खर्चा निकाला गया तो 63,96,729 रुपया जो है संविधान निर्माण में कुल पैसा इतना लगा। अब जो है नेक्स्ट जो है वो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के पिता, मतलब जो निर्माता है संविधान के उसी को बोलते हैं संविधान के पिता। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित मतलब नीच वर्ग के आदमी थे, नीच वर्ग के कास्ट में आते थे, लेकिन जो थे वो बहुत ही शिक्षित और कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने जो है संविधान का निर्माण किया, जिसके कारणवश उसको जो है संविधान का पिता कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बन के तैयार तो हुआ, लेकिन उस दिन जो है संविधान लागू नहीं हुआ। तो फिर कब लागू हुआ संविधान? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि संविधान जो है लागू हुआ। उस दिन से हम लोग संविधान अपनाने लगे और उसी दिन से हम लोग जो है रिपब्लिक डे मनाने शुरू किए। जिस कारणवश जो है प्रत्येक 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब जो है संविधान में जो है कुल जो 22 भागों में बांटा गया था संविधान को, और जिसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान का निर्माण हो रहा था। परंतु जब अब जो वर्तमान में है उसमें जो है 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है। लेकिन जो अनुसूचियाँ हैं 8 से बढ़कर मतलब 12 हो गया, मतलब 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई। अब जो है नेक्स्ट जो है वो है 7वां अनुसूची। मतलब 7वां अनुसूची में क्या हुआ, तो 7वां अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का शक्ति का जिक्र किया गया। 7वां अनुसूची में हम लोग को बताया गया कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति है और राज्य सरकार के पास क्या शक्ति है, उसका जिक्र किया गया। तो उन दोनों का शक्ति को जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला संघ सूची। संघ सूची का मतलब होता है केंद्र सरकार, जो इसमें जो है केंद्र सरकार जो है कानून बनाता है। जब संविधान लागू हो रहा था उस समय जो है टोटल 97 विषय थे संघ सूची में, लेकिन अब जो है वर्तमान में जो है 100 सूची हो गई है, 100 विषय हो गई है, जिसके अंतर्गत जो है देश की प्रतिरक्षा, विश्व युद्ध, रेल, डाक आदि ये सब जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है राज्य सूची। राज्य सूची क्या होता है? राज्य सूची के अंतर्गत जो है जो भी कानून व्यवस्था ये सब होता है राज्य सरकार बनाता है। पहले इसमें जो है 66 विषय सम्मिलित थे,
जिसके अंतर्गत जो है पुलिस आता है, जेल आता है, कृषि आता है, ये सब आता है। अब सबसे लास्ट जो और इम्पोर्टेंट जो सूची है वो समवर्ती सूची है। इसके अंतर्गत जो है दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों कानून बना सकते हैं। पहले जो है 47 विषय हैं, लेकिन अब बढ़कर कितने हो गए? 52 हो गए। इसके जो उदाहरण है वो पहला है विवाह, और जो है शिक्षा, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत और जो भी विषय होंगे वो आपको आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ आपके लिए इसी तरह मतलब मनोरंजन भरा और जानकारी से भरा हुआ वीडियो रोज़ आपके लिए मैं लाऊंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।